नमस्कार, मैं इंदु रावत और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के 21 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल मणिपुर के लिए रवाना हो गया है। ये प्रतिनिधिमंडल मणिपुर राज्य के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा और हालात का जायजा लेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में अलग अलग विपक्षी दलों के सांसद शामिल हैं। इसके अलावा विपक्ष के डेलीगेशन को 2 हिस्सों में बांटा गया है, टीम ए और टीम बी। टीम ए में 10 सदस्य हैं, जबकि टीम बी में 11 सदस्य हैं। विपक्षी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य पहले जमीनी हालात का आकलन करेंगे, वहां का जायजा लेंगे और फिर कल राज्यपाल से मिलेंगे। सांसद 2 ग्रुप्स में बांटे गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हालात का आकलन करने के लिए पहाड़ी और घाटी दोनों इलाकों का अलग अलग दौरा करेंगे। जिन इलाकों में ये सांसद जाएंगे उनमें चुलाचांदपुर, इम्फाल पूर्व और पश्चिम में राहत शिविर और मोइरांग राहत शिविर शामिल हैं। उसके बाद सांसद अपनी यात्रा की एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और बाद में संसद में उस पर चर्चा की मांग करेंगे। इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेता देव ने कहा कि विपक्षी प्रतिनिधिमंडल ये संदेश देना चाहता है कि हम मणिपुर के लोगों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि हम चिंतित हैं, हम चाहते हैं कि मणिपुर में फिर से शांति बहाल हो, लेकिन सरकार ऐसा करने में विफल है। इसलिए हम वहां जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या समाधान निकाला जा सकता है। डीएमके नेता टीआर बालू ने कहा कि विपक्षी प्रतिनिधिमंडल शनिवार सुबह मणिपुर के लिए रवाना होगा और पता लगाएगा कि क्या गलत हुआ, किस हद तक जानमाल का नुकसान हुआ। आरएसपी नेता प्रेमचंद्रन ने कहा कि डेलीगेशन के इस दौरे का मकसद मणिपुर में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी लेना है। उन्होंने कहा कि हिंसा अभी भी जारी है, इसलिए हम वहां जाकर हालातों के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे। उन्होंने कहा कि हम पीड़ितों के पुनर्वास के लिए राहत शिविरों का दौरा भी करेंगे। हम पता लगाना चाहते हैं कि हिंसा का असली कारण क्या है। बता दें कि 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। ये रैली चोराचांदपुर के तोरबंग इलाके में निकाली गई। इसी रैली के दौरान आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। 3 मई की शाम तक हालात इतने बिगड़ गए कि राज्य सरकार ने केंद्र से मदद मांगी। बाद में सेना और पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियों को वहां पर तैनात किया गया। ये रैली मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के खिलाफ निकाली गई थी। मैतेई समुदाय की तरफ से लंबे समय से अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा देने की मांग हो रही है। मणिपुर हिंसा में अब तक 150 लोग मारे जा चुके हैं। दरअसल मणिपुर में मैतेई समुदाय की आबादी 53% से ज्यादा है। ये गैर जनजाति समुदाय है जिनमें ज्यादातर हिंदू हैं। वहीं कुकी और नगा की आबादी 40% के आसपास है। राज्य में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद मैतेई समुदाय सिर्फ घाटी में ही बस सकते हैं। मणिपुर का 90% से ज्यादा जो इलाका है वो पहाड़ी है, सिर्फ 10% ही घाटी है। पहाड़ी इलाकों पर नागा और कुकी समुदाय का तो घाटी में मैतेई का दबदबा है। मणिपुर में एक कानून है, इसके तहत घाटी में बसे मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में न बस सकते हैं और न जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बसे जनजाति समुदाय के कुकी और नगा घाटी में बस भी सकते हैं और जमीन भी खरीद सकते हैं। पूरा मसला इस बात पर है कि 53% से ज्यादा आबादी सिर्फ 10% इलाके में रह सकती है, लेकिन 40% आबादी का दबदबा 90% से ज्यादा इलाके पर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।